अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी वोकेबलरी चल रही है एमडी कैट और नम्स के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की लिस्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे 111 से 140 तक। ये वाली लिस्ट आपको आने वाले टेस्ट में भी हेल्प करेगी और अल्टीमेटली आपको एमडी कैट नम्स और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको तैयार करेगी। कुछ निमोनिक्स डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें भी आपको मिलने वाली हैं। शिविलरस, आपने इसको शिविलरस है तो आपने श साउंड है। आप ऐसा इंसान जिसमें बहादुरी हो, शुजात हो, मर्दानगी हो, तो वो अच्छे तरीके से लोगों को डील करे। आपने शिविलरस को शिवा से याद रखना है। शिवा, शिविलरस, शिवा लड़ रहा था बहादुरी से। अब शिवा चाहे हिंदू है लेकिन उनमें भी तो बहादुरी होती है ना, डेफिनेटली होते हैं, बहादुर होते हैं। शिवा तो उनका भगवान भी है। सो शिवा लड़ रहा था बहादुरी से, इससे आपने याद रखना है शिविलरस। शिवा लड़ रहा था बहादुरी से, शिविलरस याद रह जाएगा आई होप। शिविलरस, शिवा लड़ रहा था बहादुरी से। कर्टियस एंड गैलेंट, अच्छा आगे भी लिखा हुआ है स्पेशली टुवर्ड्स वीमेन, तो जो कर्टेसी दिखाए, बहादुरी दिखाए, एग्जिबिटिंग द क्वालिटीज ऑफ अ नाइट। तो ये नाइट होते हैं जो आपको पता है, जो इंग्लैंड में नाइट, उसको जिसको सर कहना हो उसको नाइट, तो एक बहादुरी की अलामत इसको समझा जाता है। गैलेंट हो, जेंटलमैनली हो, कोर्टली हो, ऑनरेबल हो, वेलियंट हो, उसको शिविलरस कहेंगे। जिसमें मैनर्स हो, कर्टेसी हो, ठीक है, वो उसको नाइट कहते हैं, ठीक है। डिसकर्टियस, रूड, इम्पोलाइट, बुरिश, अनसिविल, यानी बुरा इंसान, बदतहजीब को इसका ऑपोजिट कह देंगे। द नाइट वॉज नोन फॉर हिज शिविलरस बिहेवियर, ऑलवेज ऑफरिंग हिज सीट एंड ओपनिंग डोर्स फॉर द लेडीज। तो यानी एक इंसान जो कर्टेसी शो करे, मैनर्ड हो, सिविलाइज्ड हो, उसको शिविलरस कहते हैं। आई होप ये वाला वर्ड आपको याद हो गया है। 112 देखिए, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेट कर रहा था, यानी इसका मतलब क्या है कि जानबूझकर बात को सरकम लोकेट करते जाना, लंबा करते जाना। हालांकि बात इतनी सी हो सकती थी लेकिन सरकम लोकेट कर रहे हैं, सरकम, सर कम लोकेट कर रहे थे, ठीक है। तो बच्चे बोर हो गए, क्यों? क्योंकि सर जो है वो लोकेट करी जा रहे थे बात को, कभी इधर कभी उधर। तो सर लोकेट कर रहे थे, सरकम लोकेट करना, यानी इसका मतलब क्या है, बात को लंबा चौड़ा करते जाना, बोर करते जाना, या उसमें वर्डीनेस होना। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वुड डू, जब बात थोड़े लफ्जों में हो सकती थी वो आप इतने लंबे बातों में कर रहे हैं। स्पेशली ना डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू बी वेग और इवेसिव, जब आप बात को लंबा जानबूझ के कर रहे हो तो ऐसे फजूल में, उसको सरकमलोकेशन कहते हैं। इनडायरेक्टनेस, वर्बोसिटी, ये पास्ट पेपर में से वर्ब लफ्ज को बोलते हैं। ऐसी स्पीच, ऐसी राइटिंग जिसमें अल्फाज ज्यादा हो उसको वर्बोसिटी कहते हैं। पेरीफ्रेजिस या राउंड अबाउटनेस, वेफल करना। वर्बायज, वर्बायज इसका मतलब है अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, उसको सरकमलोकेशन कहेंगे। डायरेक्टनेस, कंसाइजनेस, ब्रेविटी, सकिंगनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये एंटोनिम हो जाएंगे। His answer was full of circumlocution, making it clear he was trying to avoid the question. यानी उसका आंसर ऐसे लंबी तमहीद बांध के वो बात कर रहा था। लो जी, सर्कमलोकेशन भी समझ आ गया, सर लोकेट करी जा रहे थे, बात लंबी लंबी बात करी जा रहे थे, ठीक है। सरकम, फिर स्क्राइब करना। आपने सर्कल के अंदर स्क्रिबल खेलनी है, सर्कल के अंदर ही रहना है। सरकम स्क्राइब, किसी को कहना कि भाई सर्कल से बाहर मत जाना, सरकम स्क्राइब कर दिया गया। स्क्राइब अल्फाज को बोलते हैं, तो आपने इसके, ये आपकी हद है, इसके बाहर नहीं जाना। सरकम लोकेशन का मतलब है बात लंबी करना। सरकमस्क्राइब का मतलब है कि आपने लिमिटेड कर दिया किसी को, रिस्ट्रिक्ट समथिंग विद इन लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर कर दिया। ड्रॉ अ लाइन अराउंड, किसी के अराउंड में ड्रॉ लाइन करना, इस तरह, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना। कन्फाइन, इम्प्रिजन करना, ये पास पेपर में आ चुका है। इम्प्रिजन, कैद करना, कन्फाइन करना, रिस्ट्रेन करना, डिलीनिएट करना। तो आपने ये वर्ड्स याद रख लेने हैं। सरकमस्क्राइब का मतलब है किसी को आपने कैद कर लिया, रोक लिया, सरकमस्क्राइब कर लिया, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया। एक्सपैंड करना, इनलार्ज करना, एक्सटेंड, ब्रोडन, लिबरेट, इसका एंटोनिम होगा। द न्यू रूल्स सरकमस्क्राइब, लिमिट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं द एक्टिविटीज दैट स्टूडेंट्स आर अलाउड टू डू आफ्टर स्कूल। तो न्यू रूल्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं उन एक्टिविटी से जो बच्चे करना चाहते हैं स्कूल के बाद। 113 हो गया। 114 क्लैमर,
क्लेम आवर। तो क्लेम आवर, अब हमारा क्लेम होने वाला है, इसका मतलब है शोर शराबा करना। जब आपका क्लेम पूरा हो जाए तो आप शोर करते हैं, वाह वाह। तो बेटा क्लेम का मतलब होता, क्लैमर का मतलब है जब वो हो तो नॉइज हो। क्लैमर, अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज स्पेशली दैट ऑफ पीपल शाउटिंग vehemently। बाहर शोर शराबा चल रहा है, क्लैमर है, शोरो गुल है, उसको क्लैमर कहेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको, क्लैमर का मतलब है बहुत नॉइजी, लाउड, एक्स्ट्रावेगेंटली नॉइजी। ठीक है। अपरोर, ये अपरोर क्या होता है, क्लैमर होता है। दिन, रैकेट, हबब, आउटक्राई, यानी शोरो गुल। साइलेंस, क्वाइट, पीस, स्टिलनेस, हश, खामोशी को ऑपोजिट हो गया। द क्लैमर ऑफ द क्राउड मेड इट डिफिकल्ट टू हियर द स्पीकर। इतना शोर कर रहे थे क्राउड के, हम स्पीकर को, जो बोलने वाला था, उसको सुन नहीं सके। क्लीमेंसी, मर्सी से याद रखना है एक तो आपने ये बात। ठीक है। और जो क्लीन मर्सी है, लो जी, क्लीन मर्सी, साफ रहम। क्लीमेंसी का मतलब क्लीन मर्सी। अच्छा, मतलब नहीं, मैंने आपको याद करवाने के लिए, नहीं, साफ रहम। मर्सी, लीनियंसी, लीनियंसी भी आप कह सकते हैं, यानी क्लीन मर्सी से आप क्लीनमेंसी याद रख लें, या लीनियंसी, किसी के साथ रहम दिखाना, मर्सी, लीनियंसी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, ग्रेस, कि आपकी अम्मा आपके साथ बड़ी हमदर्दी दिखाती हैं, आपके साथ नरमी बरतती हैं। क्लेमेंसी, लीनियंसी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, ग्रेस, ये सारे सिनोनिम होंगे क्लीन मर्सी से, आप इसको याद रख लें। सिवियरिटी, सख्ती करना, सजा देना, हार्शनेस, स्ट्रिक्टनेस, मर्सीलेसनेस, रूथलेसनेस, ये क्लीमेंसी का ऑपोजिट। आपसे गलती हो गई है कोई, कोई बात नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, हो गया जो होना था, ये क्लीमेंसी शो की गई है। आप तौबा करते हैं गुनाह के बाद तो क्लीन मर्सी, अल्लाह पाक आपको रहम करता है आप पर, आपको माफ कर देता है, ये क्लीमेंसी है। लेकिन अगर आपको सजा दी जाए तो फिर वो क्या होगा, सिवियरिटी, हार्शनेस, स्ट्रिक्टनेस, मर्सीलेसनेस, रूथलेसनेस। ठीक है। द जज शोड क्लीमेंसी, उसने माफी दी। सेंटेंसिंग द फर्स्ट टाइम ऑफेंडेड टू प्रोबेशन रादर देन जेल, उसने कहा चलो इसको माफ कर दो, पहली दफा इससे गलती हुई है, जेल ना भेजे इसको। कोलेस, ठीक है, कोलेस, कम टुगेदर टू फॉर्म वन मैस और होल। को, ये वैसी को का मतलब होता है कॉपरेट करना। को एलएस, आओ इकट्ठे होके कुछ काम कर लें। को एलएस, आजो हमारे साथ। ठीक है। तो इसका मतलब है इकट्ठे होना, टू फॉर्म वन मैस और होल। कोलेस, इकट्ठे होना, मर्ज हो जाना, यूनाइट होना, कंबाइन होना, फ्यूज होना, इंटीग्रेट होना, मिलना। ठीक है। आ जो को हो जाते हैं, को एजुकेशन है जैसे, को एलएस का मतलब है कि आओ इकट्ठे हो जाते हैं। सेपरेट, डिवाइड, डिस्पर्स, स्कैटर, डाइवर्ज ऑपोजिट होगा। अब अपने माइंड में सोच लो कि इस वर्ड को कहां कहां यूज कर सकते हैं। द डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स बिगेन टू कॉलेस अराउंड अ कॉमन गोल। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया। 175 को, और आगे है एरस, और ये एरस आपने फोर्स से लिया है, तो आपने इधर से को और इधर से फोर्स, तो किसी को फोर्स करना, परसुएड करना, मनाना, जबरदस्ती। एन अनविलिंग पर्सन, जो मान नहीं रहा उसको मना रहे हैं, और कैसे मना रहे हैं, टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, धमकी लगाकर या डरा कर कोई काम करने के लिए उसको कह रहे हैं, तो आप उसको कोरेस कर रहे हैं, यानी फोर्स कर रहे हैं। ठीक है। ये आप समझ लें, कोरेस मतलब किसी को फोर्स करना। कोरस, दो बंदे मिलकर उसको फोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको परसुएड कर रहे हैं। कंपेल, मजबूर करना, फोर्स करना, प्रेशराइज करना, इंटीमिडेट, डराना, बुली करना, कोई काम करने के लिए, कोई आपको असला दिखा के कहे कि उस बंदे को जाके थप्पड़ मारो, तो आपको फोर्स किया गया है ये काम करने के लिए। या कोई भी काम और भी जो डरा कर, धमका कर, मार कर नहीं, वैसे डरा कर, धमका कर कोई काम दिया जाए तो कोरस होगा। परसुएड, इंकरेज, इंटाइस, कैजोल, अलाउ, प्यार से किसी से कोई काम लेना, वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। दैट डिक्टेटर यूज्ड हिज मिलिट्री टू कोरस द पीपल इनटू ओबीडियंस, वो जबरदस्ती अपनी ओबीडियंस करवाता था, कौन, डिक्टेटर, फोर्स से। ठीक है। 118 कॉग्निजेंट, कॉगन जब भी किसी वर्ड के शुरू में आएगा, ये लो जी, एक एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये जब भी आएगा इसका मतलब है माइंड, दिमाग, आप कोई दिमाग में चीज है। कॉग्निजेंट, ऐसी चीज जो आपके दिमाग में ऑलरेडी हो, आप अवेयर हो, हैविंग नॉलेज और बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग। कॉग्निजेंट, कॉग्नेंट, कॉग्नेंट का मतलब दिमाग से रेलिवेंट। ठीक है। तो ये कॉग्नेंट, कॉग्न का मतलब जब भी आएगा दिमाग से रेलिवेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट आप जानते हैं। कॉग्निजेंट का मतलब है ऐसी चीज जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, हैविंग नॉलेज और बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग, बाखबर होना, कोई किसी चीज की आपको खबर ऑलरेडी हो।
अवेयर होना, कॉन्शियस होना, माइंडफुल, माइंड में पहले कोई चीज है, इन्फॉर्म्ड होना, एक्वेंटेड होना। अनअवेयर, इग्नोरेंट, ओब्लीवियस, अनकॉन्शियस, हीडलेस, ये एंटोनिम होंगे कि पता ही नहीं है क्या चल रहा है। शी इज फुली कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। तो ये आपका एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया। 119 कोलैटरल, पहले नहीं थे को और फिर लेटरल, इन दोनों को अलग अलग पढ़ो। अब इसकी डेफिनेशन, समथिंग प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। पहले नंबर पे तो जमानत को बोलते हैं, ठीक है। जमानत, कोई चीज आप जमानत के तौर पे रख देते हैं कि यार ये मैं रखवा रहा हूं, मुझे लोन दे दो, कोलैटरल, कोलैटरल, ठीक है। दूसरा, टू बी फोरफिटेड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, अगर तो आपका पैसा आप ना दे सके तो वो चीज रह जाएगी, तो कोई चीज जमानत के तौर पे रखवा देने को कोलैटरल कहते हैं, कोलैटरल, ठीक है। सिक्योरिटी, गारंटी, प्लेज, श्योरिटी, बैकिंग। अब ये इसके सिनोनिम है कोलैटरल के। इसका एक और मीनिंग भी होता है जिसका आपको पता होना चाहिए। कोलैटरल का मतलब है जो कि किसी से डायरेक्ट मुंसलिक ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग गिराई, साथ वाली छोटी झोंपड़ी के ऊपर गिरी और वो टूट गई, इस डैमेज को बोलेंगे कोलेटरल डैमेज, ठीक है। बिल्डिंग के गिरने से हो गया वो डैमेज, हालांकि आपका मकसद नहीं था छोटी कॉटेज को गिराना, इसको भी बोलेंगे कोलेटरल डैमेज, ठीक है। अनसिक्योर्ड, अनबैग्ड, अनगारंटीड, अनप्लेज्ड, अनप्रोटेक्टेड, ये एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जांपल सेंटेंस क्या, द बैंक रिक्वायर्ड हिज कार एज अ कोलेटरल बिफोर गारंटिंग हिम अ लोन। कोलेटरल का मतलब जमानत, ठीक है। 120 क्लोसल, ठीक है। कोलोसल, क्लोसल, ठीक है। कर्नल से आप इसको याद रख सकते हैं, कोई चीज जो बहुत बड़ी हो, एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज, इमेंस, जाइगेंटिक, नॉर्मस, वास्ट। ऑपोजिट टाइनी, स्मॉल, माइनस्क्यूल पास पेपर में से है। माइनस्क्यूल पास पेपर का मतलब है कोई चीज जो बहुत छोटी हो, माइन्यूट हो, माइनस्क्यूल हो, डिमिनेटिव, स्मॉल, पिटाइट, वेरी स्मॉल। छोटी छोटी चीजों को ये वाले सारे वर्ड है, टाइनी, स्मॉल, माइनस्क्यूल, डिमिनेटिव, पिटाइट। लेकिन बड़ी चीज, बहुत बड़ी, ह्यूज, इमेंस, जाइगेंटिक, इनॉर्मस, वास्ट, क्लोसल। बड़ी सी आपको कोई स्टैचू नजर आ जाता है तो वो क्लोसल होगा, ठीक है। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो क्लोसल होगा। 21 commensurate, commensurate, corresponding in size और डिग्री in proportion। तो commensurate का मतलब है कोई चीज किसी के इक्विवेलेंट है, commensurate पैरेलल है, प्रोपोर्शनल है, कंपेरेबल है, इक्वल है, मैचिंग है। commensurate कॉमन है, कॉमन, कॉमन से याद रख लेना, ये देखो कोई चीज किसी के साथ कॉमन है, लो कॉमन स्यूरेट, वरना उसमें आपने कोमेंसुरेट है, तो कोई चीज जो किसी के साथ कॉमन है मतलब उससे मिलती जुलती है उसको बोलेंगे कोमेंसुरेट। अब आपको याद हो जाना चाहिए, जो ऑपोजिट होगा डिस्प्रोपोर्शनेट, अनइक्वल, मिसमैच, अनइक्विवेलेंट, इनकमेंसुरेबल, इनकमेंसुरेबल ऑपोजिट हो जाएगा। हर सैलरी शुड बी कोमेंसुरेट विद हर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, कि जैसा उसका एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी उससे कोमेंसुरेट होनी चाहिए, ठीक हो गया। 22 कमोडियस, कमोडियस ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस हो, स्पेशियस, ठीक है, स्पेशियस। ये देखो कमोडियस किसे कहेंगे, स्पेशियस। मैंने अपने को मेंबर से कहा कि मेरे रूम में आओ क्योंकि वो स्पेशियस है। कोमोडियस, मेरा रूम, रूम, को वाला रूम स्पेशियस है, मेरा रूम स्पेशियस है। तो कोमोडियस का मतलब है ऐसी जगह जो कि बड़ी खुली डुली हो, रूमी, एम्पल, कैपेशियस, लार्ज, खुला डुला। क्रैम्प्ड, ऐसे बेटा जुड़ा हुआ, स्मॉल, कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड, नैरो ऑपोजिट हो जाएंगे। दे मूव टू अ कोमोडियस अपार्टमेंट, स्पेशियस, खुला डुला अपार्टमेंट विद प्लेंटी ऑफ रूम फॉर देयर ग्रोइंग फैमिली, ठीक है। 123 कंपैशन, कंपैशन, कंपैशन किसी के लिए हमदर्दी दिखाना, हमदर्दी, सॉफ्ट फीलिंग होना। सिंपैथेटिक, पाइटी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग्स, जो तकलीफ में हो उनके लिए हमदर्दी दिखाना, मिसफॉर्चून्स हो फॉर ऑफ अदर्स। सिंपथी शो करना, इंपथी शो करना, पाइटी देना, अंडरस्टैंडिंग या काइंडनेस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं किसी के लिए हमदर्दी दिखाना। इनडिफरेंस, क्रूअलिटी, एपैथी, मर्सीलेसनेस, हार्शनेस, किसी से ला ताल्लुक होना, जुल्म करना, ऑपोजिट हो जाएगा कंपैशन का, हमदर्दी नहीं दिखा रहे। शी शोड कंपैशन फॉर द होमलेस मैन ऑफरिंग हिम अ वार्म मील। ये एग्जांपल सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है। 124
124 है, इसको भी देख लेते हैं जी। इसमें लिखा है कंपेंडियम, अ कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कंपेंडियम स्पेशली इन अ बुक और अदर पब्लिकेशन। इसका मतलब कंपेंडियम का मतलब है कोई चीज कॉम्पैक्ट करके आपको दे दी गई है, कंपेंडियम में दे दी गई है। इसका मतलब है कोई चीज, किसी चीज की समरी है, शॉर्ट वर्जन है और उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं। समरी, डाइजेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्शन, एंथोलॉजी। यानी कंपेंडियम का मतलब है कोई बहुत बड़ी चीज की डिटेल एक छोटी चीज में मौजूद है। एक्सपेंशन उसका ऑपोजिट है एलेबोरेशन, ऑगमेंटेशन, बड़ा करना। कंपेंडियम स्मॉल करके आपको पेश करना, ठीक है, उसकी औकात कम नहीं की, आपने उसी की समराइज करके उसको दे दिया। एक्सटेंशन, एडेंडम ऑपोजिट हो जाएंगे। द इंसाइक्लोपीडिया इज अ कंपेंडियम ऑफ ह्यूमन नॉलेज, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन नॉलेज का कंपेंडियम है। 25 कनकोड, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये बताया था, कनकोड का मतलब होता है अकोर्ड, अकॉर्डिंग से निकला है अकोर्ड, अकॉर्डिंगली कहते हैं ना, अकोर्ड के मुताबिक। अकोर्ड का मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब हारमनी। तो बेटा कनकोड अकोर्ड से याद रखना है, ठीक है, कनकोड अकोर्ड से याद रखना है। एग्रीमेंट और हारमनी बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, जैसे सब्जेक्ट वर्ब का कंकोर्ड होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। कंकोर्ड मिस्टेक्स, एग्रीमेंट मिस्टेक्स, हार्मनी, एग्रीमेंट, अकोर्ड, यूनिटी, पीस। डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, स्ट्राइफ, डिसहार्मनी ऑपोजिट हो गया। आफ्टर इयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब कई साल तक उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा, द टू नेशंस फाइनली रीच्ड अ स्टेट ऑफ कंकॉर्ड, उनमें एग्रीमेंट हो ही गया। 126 कंडोन करना, किसी चीज को एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज कंसीडर्ड मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव। तो आप मान रहे हैं कि ये वाला जो बिहेवियर है तो मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव, और आप इस बात को माने भी, कंडोन करें। कंडोन करना, एक्सक्यूज करना, ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड करना, फॉरगिव करना, अलाउ करना, ये कंडोनिंग हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई लेक्चर कंडोन आपके रह गए तो कंडोनिंग द लेक्चर्स, ठीक है। कंडेम करना ऑपोजिट होगा, उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। डिनाउंस करना, डिसअप्रूव करना, फॉरबिड, प्रोहिबिट एंटोनिम है। लेकिन ऐसे बिहेवियर को जो कि मॉरली रॉन्ग और ऑफेंसिव है उसको भी कहते हैं चलो ओके कोई मसला नहीं यार जाने दो, ठीक है। और ऑपोजिट होगा कंडेम करना, आप उसको बुरा जाने, ये कंडोन का ऑपोजिट होगा। द स्कूल डज नॉट कंडोन एनी फॉर्म ऑफ बुलिंग, तो ये स्कूल बर्दाश्त नहीं करता, बुलिंग को बर्दाश्त नहीं करता, तो बुरे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करता। कंजर, कंजर नहीं कहना, इसको कॉन्जरिंग से याद रखना है। कॉन्जरिंग आप मूवी भी है जिसमें हम बद रूहों को बुलाते हैं। कॉन्जर करना मतलब जादू से, कॉल स्पिरिट और गोस्ट टू अपीयर बाय मींस ऑफ मैजिक रिचुअल। अब वो कॉन्जरिंग मूवी भी है, आपने कंजर से याद है कि ये जो कॉन्जरिंग है ये कंजरों का काम है, मतलब जादूगरी एक कंजरों का काम है, आप इसको कंजर से याद रख सकते हैं। लेकिन कॉन्जर, कॉन्जर करना है, कॉन्जर का मतलब करना होता है किसी को बुलाना, वो भी जादू से। कॉन्जरिंग एक मूवी भी है, कॉन्जरिंग वन, कॉन्जरिंग टू हॉरर मूवी है। टू मेक समथिंग अपीयर एज इफ बाय मैजिक, समन करना, इवोक, इनवोक, प्रोड्यूस, क्रिएट, इसके सिनोनिम होंगे। डिस्पेल, बैनिश, सप्रेस, एक्सटिंग्विश, डिसरिगार्ड एंटोनिम होंगे। भेजना, वापिस, भाग जाओ, दफा हो जाओ। द मैजिशियन वॉज एबल टू कॉन्जर डोव्स फ्रॉम हिज हैट, तो आप अब वो भी स्पिरिट, इवल स्पिरिट भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। 128 कोनोटेशन, किसी भी वर्ड का एसोसिएटिव मीनिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉनोटेशन, ठीक है। अपने आप को नोटेशन की तरफ लेके जाना, कॉनोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या, एन आइडिया और फीलिंग दैट अ वर्ड इनवोक्स इन एडिशन टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। लिटरल मीनिंग उसका कुछ और हो सकता है, देखो ये है, ये लफ्ज है, अब इसको मैं कहता हूं कि यार वहां स्नेक है, अब स्नेक से आप ये लगेंगे कि जो स्नेक होता है, लेकिन इसका मैं असल में वहां देख रहा हूं अपने एक दोस्त को जो कि वफादार नहीं है, तो मैं तो असल में उसको कह रहा हूं स्नेक है, तो स्नेक को मैं नेगेटिवली ले रहा हूं, हालांकि इंसान को ही मैं स्नेक कह रहा हूं। आप जो गालियां देते हैं वो कॉनोटेटिव होती हैं, ठीक है, हालांकि उनका लिटरल मीनिंग वो नहीं होता। आप जो किसी को माँ, किसी की माँ बहन को सलाम कर रहे हो ना, तो लिटरली तो आप सलाम नहीं ना उसकी अम्मी या बहन को कर रहे होते कि मैं तुम्हारी बहन को ये, तो तुम्हारी माँ को वो, सलाम दुआ जो कर रहे हो वो लिटरल नहीं होता, वो कॉनोटेटिव होता है। तो आप अपने गुस्से का इजहार कर रहे हो, तो किसी को सांप कह देते हो तो वो लिटरली सांप थोड़ी होता है, वो कॉनोटेटिवली कह रहे हो कि यार ये बेवफा आदमी है।
ठीक है। इसी तरीके से कॉनोटेटिवली कई और चीजों के कई मीनिंग्स होते हैं। तो लिटरल मीनिंग से हटके एडिशन टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग असल में कुछ और कहना चाह रहे होते हैं आप। इंप्लीकेशन होती है, अंडरटोन होती है, सजेशन होता है, नुएंस होता है, हिंट दे रहे होते हैं आप कि यार ये तो शेर है। अब वो शेर नहीं है, ना उसकी दुम है, ना वो उसके खूंखार है, वो बस आप उसको बहादुर कह रहे होते हो। तो कॉनोटेटिवली आपने उसको बहादुर, जिसको मेटाफोरिकली भी कहते हैं, तो कॉनोटेशन उसमें एक लिटरल के अलावा एक मीनिंग मौजूद था, इसको कॉनोटेशन कहते हैं। ठीक है। अब मिसाल एक आप अजीब सी मिसाल है कि आप अपने वालिद मोहतरम को वालिद मोहतरम या अब्बू जी या डैडी कहेंगे। ठीक है। मैं आपको कहता हूं वो आपके वालिद मोहतरम है, तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, आपको अच्छा लगेगा। अब्बू हैं, आपके डैडी हैं, आपके फादर हैं, आपके पापा हैं, ये अच्छे वर्ड हैं। लेकिन एक पंजाबी में होता है वर्ड बड़ा अजीब सा है, माजरत के साथ मैं बोलता हूं, लेकिन है वो भी वालिद मोहतरम, लेकिन आप उसका बुरा मना लेते हैं। कोई आपको कि तुम्हारी माँ का कसम है, ये पंजाबी में कसम बोला जाता है, बहुत बुरा लफज है लेकिन देखा जाए तो बुरा मनाने वाली कौन सी बात है तो वो आपके अब्बू ही ना। तो नेगेटिव है, इससे आप ऑफेंड हो जाएंगे, यार मेरे अब्बू को आप ऐसे, हालांकि हैं तो वो भाई अब्बू ही है, माँ की कसम अब्बू ही को भी बोलते हैं। सो बेटा इसमें माइंड ना करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। कोनोटेशन का मतलब होता है वर्ड की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, उसको एसोसिएटिव मीनिंग में लेके जाना, लिटरल मीनिंग की तरफ ना देखना। ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। डिनोटेशन होता है लिटरल मीनिंग। ठीक है। लिटरल मीनिंग को डिनोट, स्नेक का मतलब स्नेक सांप होगा तो डिनोटेशन, शेर का मतलब शेर होगा, डिनोटेशन है। लेकिन अगर उससे एसोसिएटिव मीनिंग में लगाऊंगा तो शेर बहादुर इंसान को भी कहते हैं, ये कॉनोटेशन हो जाएगा। ठीक है। लिटरल, डेफिनेशन, एक्सप्लिकनेस, डायरेक्टनेस, ये होगा इसका एंटोनिम। द वर्ड होम हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ वार्मथ एंड कंफर्ट। अब ये देखो ना, ये जो होम है, ये चाहे आप किसी छोटी कॉटेज में भी रहते हो वो आपका होम है, या बहुत बड़े पैलेस में भी रहते हो वो आपका होम है। तो होम एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, जैसे वालिद मोहतरम एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। ठीक है। 129, कॉन्सेंचुअस। तो अब ऐसा आदमी जो कंसायंस से भी काम करे और हार्डवर्क से भी काम करे। तो कंसायंस का मतलब क्या होता है? कंसायंस होता है जमीर, अपना जमीर हो और हार्ड वर्किंग भी हो। तो बेटा इधर देखो, ये कंसेंचुअस का मतलब ऐसा इंसान, आदमी जो दिल से काम करे, डिलीजेंट, दिली दिली दिली, डिलीजेंट, मेटिकुलस, बड़ा केयरफुल होकर काम करे, पेन्स टेकिंग, ऐसा इंसान जो मेहनत से काम करे, थोरो हो, रिस्पॉन्सिबल हो, कॉन्सेंचुअस, मेहनती, हार्ड वर्किंग, consensuous, wishing to do what is right, especially to do one's work or duty well and thoroughly, negligent, careless, irresponsible, unscrupulous, lax, ये एंटोनिम्स होते हैं, लापरवाह। The nurse was a conscientious worker, always putting her patient's needs first. हमेशा अपने पेशेंट्स का ख्याल करती थी। 130, कंसिडरेट, किसी इंसान को कंसीडर करना, करने वाले इंसान को बोलते कंसिडरेट। केयरफुल, नॉट टू कॉज इनकन्वीनियंस और हर्ट टू अदर, ऐसा इंसान जो दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकता, लिहाज करता है, उसको कंसिडरेट कहते हैं। थॉटफुल, काइंड, केयरिंग, अटेंटिव, ग्रेशियस, जो जो अपने आप को कंसिडरेट समझता है वो अपने नाम के साथ लिखेगा। मिसाल के तौर पे सर तनवीर इज अ कंसिडरेट पर्सन, आप अपने नाम के साथ लिखेंगे यू आर अ कंसिडरेट पर्सन। ठीक है। आप बताइए अगर हैं तो। इनकंसिडरेट, थॉटलेस, सेल्फिश, रूड, अनकंसर्न, ऑपोजिट हो जाएगा। शी वॉज वेरी कंसिडरेट पर्सन, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स। ठीक है। कॉन्स्पिकुअस, कन सुन पाए अस, क्या मतलब है? कन सुन पाए अस, कान हमें सुन सकते हैं, कान हमें सुन सकते हैं, और जिसको सुन सकते हैं वो चीज होती है ओब्वियस, जिसको सुना जा सके, जिसको देखा जा सके। कान सुन पाए अस, ये इसका निमोनिक है, कान सुन पाए अस, कंस्पिकुअस, कान सुन पाए अस, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। ऐसी बात जिसको कान सुन सके, आंखें देख सके, कान सुन सके, आंखें देख सके, कान सुन सके, आंखें देख सके, इजीली सीन और नोटिस्ड, अट्रैक्टिंग अटेंशन, जिसके कान सुन सके, आंखें देख सके, उसको बोलेंगे ये तो कॉन्स्पिकुअस है, ऑब्वियस है, नोटिसेबल है, एविडेंट है, प्रोमिनेंट है, स्ट्राइकिंग है, कॉन्स्पिकुअस है।
एक आदमी जो क्लास में कभी पढ़ता ही नहीं है, घर पे भी वो नहीं पढ़ता, उसका फेलियर ऑब्वियस ही होगा, कॉन्स्पिकुअस है। ठीक है। द ब्राइट रेड ड्रेस वॉज कॉन्स्पिकुअस इन द क्राउड, क्राउड में वो जो ब्राइट ड्रेस था ना रेड कलर का, सारों सारों की तवज्जो अपनी तरफ कर रहा था। कान सुन पाया यानी जिसको कान सुन सके और आंखें देख सके, ऑब्वियस हो, जो ढका छुपा ना हो उसको कॉन्स्पिकुअस कहते हैं, ऑब्वियस। कौन, ये कान से आपने, कान में स्पाइसी 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 टॉक्स, स्पाइसी टॉक्स। आप जो कानों में स्पाइसी टॉक्स करते हैं ना एक दूसरे के खिलाफ, यार वो ना उसको देखना, हमने यूं बर्बाद करना है, उसको हमने यूं बर्बाद करना है, मैं अपनी बहू को बर्बाद कर दूंगी, मैं अपनी सास को बर्बाद कर दूंगी। वो कान में स्पाइसी टॉक्स करने का मतलब क्या है कि आप किसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब क्या है कि आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, साजिश। A secret plan, conspiracy, a secret plan by a group to do something unlawful or harmful. किसी को अनलॉफुल या हार्मफुल कोई काम करना उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, साजिश करना, प्लॉटिंग करना, स्कीम बनाना, इंट्रीग करना, कबाल, केबल भी कहते हैं, मैकिनेशन। इसका क्या मतलब है, आप साजिश करने के लिए कॉन्स्पिरेसी, कान में स्पाइसी टॉक, स्पाइसी बात, मतलब कान में आप स्पाइसी बातें करें, मतलब किसी के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। ठीक है। द अथॉरिटीज अनकवर्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश होना किसी के खिलाफ, कहते हैं ना मेरे खिलाफ तो साजिश हो गई है, कॉन्स्पिरेसी हो गई है। ठीक है। कॉन्स और मेट, कंज्यूमेट, कंप्लीट, परफेक्ट। ठीक है। कंज्यूम मेट, ऐसा मेट जो हर चीज कंज्यूम कर ले, वो कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है, शोइंग अ हाई डिग्री ऑफ स्किल, कंज्यूम मेट, ऐसा मेट जो कंज्यूम कर ले, परफेक्ट, स्किल्ड, अकम्पलिश्ड, मास्टरली, एग्जेम्पलरी। ठीक है। जी, आई होप ये बात समझ में आई। कन समेट, अब यूं भी कह सकते हैं कन और समेत, यानी यूं भी कह सकते हैं समट, मतलब जो कामिल हो। ठीक है। ऐसा इंसान जो मुकम्मल है, कंप्लीट है, कन समेत, कन समेत, इसको कन समेत कामिल पकड़ लाओ, मुकम्मल ले आओ, कान समेत मुकम्मल ले आओ, यूं भी कह सकते हैं आप इसको याद करने के लिए। यानी कॉन्समेट का मतलब है ऐसा इंसान जो कि, ऐसी चीज जो कि परफेक्ट है, कंप्लीट है, अकम्पलिश, मास्टरली, एग्जाम्पलरी, उस चीज को बोलेंगे कॉन्समेट। अच्छा, जो एमेच्योर होगा, इनेप्ट, अनस्किल्ड, डेफिशिएंट, लैकिंग, वो तो ऑपोजिट हो जाएगा। ही वॉज अ कॉन्सुमेट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट था, कॉन्सुमेट था, मास्टरिंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और उसकी पेंटिंग क्या ही आला थी। 134, कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्ट को याद रखो, कंटेम्प्ट होता है किसी से नफरत, कंटेम्प्टेबल ऐसी चीज जिससे नफरत की जा सके। कंटेम्पचुअस क्या होता है, फुल ऑफ हेट, कंटेम्पचुअस का क्या मतलब है, कंटेम्पचुअस, फुल ऑफ हेट, कंटेम्पचुअस। डिजर्विंग कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टेबल ऐसा इंसान जिससे नफरत की जा सके, कंटेम्पचुअस नफरत करने वाला, कंटेम्प्टेबल जिससे नफरत की जाए, कंटेम्प्ट नफरत, हकारत, नीचा दिखाना किसी को, या नीचे यानी किसी को हकारत से देखना। सो डिस्पेकेबल, डिस्पेकेबल, वाइल्ड, रेस्ट, शेमफुल, एब्जेक्ट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एडमायरेबल, कमेंडेबल, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, वर्दी एंटोनिम होंगे। हिज एक्शंस वर कंटेम्प्टेबल, उसकी जो हरकतें थी वो काबिल नफरत थी। एंड मोरली रेप्रीहेंसिबल, रेप्रीहेंसिबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है। 135, कंटेम्पचुअस, अभी मैंने बताया, कंटेम्प्टेबल जिससे नफरत की जाए, कंटेम्पचुअस जो नफरत करता हो। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, किसी से नफरत करना, स्कॉनफुल होना, स्कॉनफुल, डिसडेनफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, एरोगेंट होना, सुपरलिशियस होना, अपने आप को बेहतर समझना, अगले को कम समझना, ऐसे इंसान को बोलते हैं हकारत रखना, अपनी नजर में लोगों के लिए लोगों को कम समझना, यार ये तो इसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, ये होगा कंटेम्पचुअस। Opposite, respectful, admiring, appreciative, humble, deferential. She gave him a contemptuous look. उसने उसको हकारत भरी नजर से देखा, as if he were beneath her, जैसे कि वो या इसके यानी इसका सबॉर्डिनेट हो, तो हकारत से देखा। 136, contravene, वॉयलेट द प्रोहिबिशन ऑफ और लॉ और रूल, किसी रूल को, लॉ को वॉयलेट करना। यानी आप यूं देखो, इंटरवीन से याद रख लो, इंटरवीन होता है ना मुदाखलत करना,
तो यहां पे है कॉन्ट्रावीन। तो आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, मुदाखलत कर ली, वॉयलेट कर दिया, ब्रीच कर दिया, इन्फ्रिंज कर दिया, ब्रेक कर दिया, डिफाई कर दिया, किसको? रूल को कर दिया। कॉन्ट्रावीन, कानून तोड़ना। ओबे करना, कानून मानना, कंप्लाई, एडहेयर, अपहोल्ड, ऑब्जर्व, ये एंटोनिम होंगे। द कंपनी वॉज फाउंड टू हैव कंट्रावीन्ड एनवायरमेंटल रेगुलेशन। कंपनी ने एनवायरमेंटल रेगुलेशन यानी एनवायरमेंटल रूल्स को वॉयलेट कर दिया था। 137, कॉर्प्यूलेंट, कोई ऐसी चीज जो कि कॉर्पसल से भी, कॉर्पुलर भी से भी याद रख सकते हैं, यानी ऐसी चीज जो बड़ी मोटी हो, फैट हो, ओबीस हो, हैविंग अ लार्ज बल्की बॉडी। जैसे अभी हमने शुरू में क्लोसल पढ़ा था, क्लोसल जो बड़ी बड़ी चीज है उसको क्लोसल भी कहते हैं। कॉर्पुलेंट का मतलब जो चीज बड़ी मोटी है, ओबीस है, फैट, ओबीस, प्लम्प, स्टाउट, पोर्टली। थिन, स्लिम, स्लेंडर, लीन, स्किनी ऑपोजिट होगा। ही वॉज अ कॉर्पुलेंट मैन, वो मोटा ताजा आदमी था। फैटी, स्ट्रगलिंग टू मूव इजीली, तो कॉर्पुलेंट का ये सिनोनिम हो गया। कोरैबोरेट, कोरोबरेट, ठीक है, कोरो फिर बोरेट, कंफर्म और गिव सपोर्ट टू। तो पहले से जैसे कोलैबोरेट करते हैं, अ स्टेटमेंट, थ्योरी और फाइंडिंग। अगर पहले से एक थ्योरी बनी हुई है और आप उसको सपोर्ट करते हैं तो जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो उसको कोलैबोरेट कर रही होगी। कंफर्म करना, वेरीफाई, वैलिडेट, ऑथेंटिकेट, सबस्टेंशिएट, ये इसके सिनोनिम होंगे। कॉन्ट्राडिक्ट, अगर आपकी थ्योरी दूसरी थ्योरी के अगेंस्ट जा रही है तो कॉन्ट्राडिक्ट, रिफ्यूट, डिनाई, इनवैलिडेट, डिसअप्रूव। तो अब आप देखो कहां कहां कोलैबोरेट याद कर लिख सकते हो। आप जब भी डेली लैंग्वेज में किसी की बात को सपोर्ट करें तो कहें मेरी बात एक्चुअली, माई माई टॉक और माई वर्ड्स कोलैबोरेट योर्स, मेरे अल्फाज आपके अल्फाज से कोलैबोरेट करते हैं। द विटनेस वॉज एबल टू कोलैबोरेट द विक्टिम्स वर्जन ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल ठीक है, कोलैबोरेट कर रहा था वो। 39, काउंटर काउंटिनेंस, अ पर्सन फेस और फेशियल एक्सप्रेशन टू अप्रूव और सपोर्ट। पर्सन फेस या फेशियल एक्सप्रेशन टू अप्रूव और सपोर्ट, मैं जो अपने फेस पे एक्सप्रेशन ला रहा हूं किसी को ये कहने के लिए कि ठीक है, बोला नहीं है कुछ, या ये होगा काउंटेनेंस। फेस जो बनाते हैं आप, एक्सप्रेशन जो देते हैं आप, फीचर्स, अपीयरेंस, सपोर्ट, अप्रूव, अलाउ, काउंटेनेंस। डिसअप्रूव करना, अपोज, डिस्करेज, रिजेक्ट, डिनाई, ये आपका, अच्छा अप्रूव करने के लिए, सिर्फ ये करने के लिए नहीं था, सॉरी। तो डिसअप्रूव करेंगे तो वो काउंटेनेंस नहीं होगी, ठीक है, वो काउंटेनेंस नहीं होगी, वो रिजेक्शन होगी। तो काउंटेनेंस का मतलब है, ठीक है। हर काउंटेनेंस वॉज काम एंड पीसफुल, द गवर्नमेंट विल नॉट काउंटेनेंस सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस, बिल्कुल ठीक है, अप्रूव नहीं करेगी। काउंटेनेंस का मतलब है अप्रूव करना इशारे से। दैट इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो, काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब मेड इन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग। काउंटर होना और फिट, किसी फिट चीज का काउंटर बना लेना। कोई फिट चीज है, बड़ी महंगी चीज है, उसका आपने काउंटर बना लिया, मतलब आपने उसकी कॉपी कर ली है, मतलब आपने उसकी कोई फेक चीज बना ली है, मतलब आपने उसको फोर्ज किया है, फेक किया है। इमिटेशन, इमिटेट करना, कॉपी करना, कॉपी कर लिया। फेक, बोगस, फ्रॉडुलेंट, फिट चीज का काउंटर बनाया है। स्पूरस, मेड इन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट, विद इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड, किसी को फ्रॉड, डिफ्रॉड करने के लिए आपने कोई कॉपी बना ली, सस्ती कॉपी बना ली, ठीक है, टीमू कॉपी बना ली है। अब उसका ऑपोजिट होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, लेजिटिमेट, ओरिजिनल। जैसे वो रोलेक्स की घड़ियां हैं, वो 40 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए की घड़ी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लाहौर चले जाएं या कहीं और आपकी जो मार्केट होगी वहां से कोई बंदा 400 500 रुपए ऊपर रोलेक्स लिखा होगा वो भी बेच रहा होगा, तो वो एक्चुअली क्या है? काउंटरफीट है। 400 500 मैंने बहुत कम बता दिया, 20 25 हजार में अच्छी कॉपी उसकी मिल जाती है। द पुलिस डिस्कवर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ काउंटरफीट मनी, यानी बोगस मनी, फेक मनी। आई होप बच्चों ये वाले सारे वर्ड्स आपको समझ आए हैं। इनको अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो उस वीडियो में उसको दोबारा देखें। ये वोकैबुलरी तब तक आपको याद नहीं रहेगी जब तक या तो आप इसके निमोनिक्स ना बना लें या इसको आप अपने डेली लैंग्वेज में यूज ना करें। आप यूज करेंगे ये आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगा, बार बार यूज करेंगे ये कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। और इनके खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनके सिनोनिम को भी देखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अदरवाइज पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।